हरि भजन जगत सब केवल प्रेम ही जागृति है, प्रेम ही सच है, भजन और भक्ति ही सच है, बाकी तो सब सपना है। आए गए बाप बेटा तत्व दृष्टि से देखो तो सब सपना ही है, यहाँ प्रेम ही एक सत्य है। जो प्रेम कर लेता है संपदा पा लेता है, बाकी तो ये सब जब तक हमको दिखाई न दे तब तक ठीक है, करते चलो, बाकी है तो सपना। तो दुनियादारी आखिर में सपना ही तो है, क्या है? शंकर जी कहते जगत सब सपना, पूरा जगत सपना मात्र है, लेकिन सपना जब तक चालू रहता है तब तक सबको सच्चा लगता है। ये तो जागने के बाद पता लगता है कि झूठा था। तो सपना चल रहा है, छोटे बड़े हमारे तुम्हारे सबके। वेदांत तो इसी बोली में बोलता है, ये सब वो है सपना। मिला गया, जीत हुई, पराजित हो गए, सम्मान मिला, अपमान मिला, गालियां सुनाई, फूलमाला, ये सब आखिर में वह तत्व तो सच केवल किसी से प्यार कर लो वो सच, किसी को नफरत न दो, बस यही बात है। तो ये सब जिनके अध्यात्म, जिनमें जो साधना पद्धति विकसी, इनमें अध्यात्म महात्माओं के कुछ चिंतकों के एक दृष्टांतों की किताब है, चीनी आध्यात्मिक कहानियां। किसी ने हिंदी में उसको परिवर्तित किया, उसमें एक कहानी पढ़ी। कहते हैं चीन की बहुत पुरानी एक कहानी मानी जाती है। एक लकड़हारा एक वृक्ष पर लकड़ी काट रहा था, और लकड़ी काटते काटते दोपहर तक इतना थक गया कि फिर नीचे उतर कर सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लूं, फिर गठरी बांधकर बेचने जाऊंगा। तो वृक्ष के नीचे उतर करके वो एक लकड़ी का तकिया बना करके विश्राम के लिए सोया। तो नींद आ गई, और नींद आई तो चीनी कहानी कहती उसको सपना आया। बड़ी मधुर कहानी। सपना आया तो वो आदमी सपने में चल रहा था, तो उसी जंगल में एक जगह पर उसने एक थोड़ा सा गड्ढा जैसा पाया। जाकर देखा तो मणियों से भरा, रत्नों से भरा एक स्वरूप पाया। बड़ा खजाना, बड़े बड़े हंडे, बड़े बड़े पात्र, बहुत कीमती चीजों से भरे पाए। उसको लगा कि अभी न ले चलूं, फिर ले जाऊंगा, और यहां तो कोई आने वाला नहीं है। तो वहां एक लकड़ी उसने गाड़ दी निशानी के लिए कि ये जगह पर ये सब दबा हुआ। एक लकड़ी गाड़ कर वो सपने में सब है चल रहा है। फिर सपने में वो घर जाता है, और फिर जाग गया घर, जहां सोया था वहां जाग गया। तो फिर उसको लगा कि तो सपना था, उसमें तो कहीं मैं गया नहीं, कोई वस्तु मैंने देखी नहीं, जाग गया तो फिर कोई सवाल ही नहीं। तो फिर लकड़ी का भारा लेकर बेच डाला, घर गया, अपनी झोंपड़ी में गया, वहां पत्नी थी, पत्नी के पास जाकर ये बात सुनाने लगा। ऐसा सपना आया है, तो सपना, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं वहीं जाऊं, हकीकत है कि क्या? अरे बोले सपने हैं उसमें, वहां क्या करोगे? बोले नहीं, मेरा दिल कहता मैं जाऊं। तो वो गया, तो उसने वही जगह पा ली, और वहां वो लकड़ी भी डाली गई, जो लकड़ी निशाने के लिए डाली, वो लकड़ी भी पाई। तो सपने में जो पाया था वही जगह, वही लकड़ी, सब देखा, लेकिन पाया कि गड्ढा बिल्कुल खोल दिया गया है, और अंदर से हंडे कोई उठा गया। अब उसको बड़ी परेशानी कि था सपना, लेकिन दो वस्तु पक्की कि डाली हुई लकड़ी भी है, और हंडे यहां से कोई ले गया, ये तो पक्की बात। घर आकर पत्नी को कहने लगा कि कुछ समझ में नहीं आता कि था तो सपना, लेकिन मैं जाकर देखता हूं तो वही जगह, और हंडे नहीं है, कोई उठा गया।
शायद वहां तक सच हो जाता तो हम माला माल हो जाते, लेकिन वो कोई दूसरा ले गए। यहां ये चर्चा चल रही है। दूसरी जगह एक आदमी को सपना आया कि फला जगह हंडे है और तू ले आ। सपने में सोता सोता जागा तो पत्नी को बात कही कि मुझे ऐसा सपना आया, लगता है कि सच्चा हो जाए, मैं जाऊं जंगल में। वो गया और कहते हैं वो हंडे लेकर निकल गया था। वो हंडे लेकर गया। पत्नी पूछती है कि ये तो सपना सच हो गया। बोले हाँ, तो सपने में और आपने क्या देखा था? बोले एक लकड़हारा में लकड़ी गाड़ी थी और उसी जगह मैंने सपने में देखी तो सोचा कि जाऊं मिल जाए। तो बोले लकड़हारा ने वहां लकड़ी डाली थी तो ये हंडे हमारे नहीं उनके हैं। इंसाफ ये कहता है कि मुझको दे दे। बोले उसको खोजे कहां? बोले तो राजा को दे दे। तो वो दोनों हंडे राजा को देने लगे। कहा कि ये इतने में वो लकड़हारा शिकायत लेकर आया कि मुझे सपना आया था और मैंने पक्का किया तो मेरी दादाड़ी हुई लकड़ी भी थी और वहां से हंडे कोई ले गए तो ये मेरे लगते हैं और कोई ले गया। यहाँ वो आया कि मुझे मिला है, मैं देने आया। राजा बड़ी असमंजसता में, करे क्या? कहा कि मैं आधे आधे तुमको बांट देता हूँ। दोनों को आधे आधे बांटकर राजा घर आया। पत्नी के पास बैठा बैठा पूछने लगा कि समझ में नहीं आता, दोनों को सपना आया और कुछ सच्चा पड़ा कुछ ये पड़ा, मैंने रत्न बांट दिए लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। तो रानी ने कहा सो जाओ, तुमने बांट दिया वो भी शायद सपना होगा। कहानी पूरी हो जाती है। यहाँ तुम किसी को देते हो, किसी को लेते हो, किसी के हंडे चुराते हो, कहीं अपना अधिकार जमाते हो, कहीं अदालत में शिकवा करते हो, कहीं ईमानदारी से जिसका हो उसके हंडे लौटा देते हो। बाकी वस्तुतः जगत सब सपना है। यहाँ एकमात्र प्रेम सच्चा है। इसलिए मेरे शंकर